जनता जब फैसला कर लेती है किसी को ताज पहनाने का, तो फिर कार्यकर्ताओं के पैरों में घुंघरू बंध ही जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं और महिला मंडल भी हैं। ये देखिए, ये डोर टू डोर सनवाड़ में सीपी जोशी के समर्थन में लोगों को वोट के लिए बोल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जाए, ताकि बड़े से बड़ा डिसीजन ये लोग कर पाएँ। आप भी इनकी बात सुनिए। मैं RM न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। भारत माता की जय। आज हम फतेहनगर सनवाड़ में भाजपा का प्रचार करने के लिए निकले हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी महिलाएं कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अब की बार 400 पार। मोदी जी ने जो काम किया है, सच में सब महिलाएं बोलने लग गई है, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, हम कमल के फूल को वोट देंगे, हम हमारे देश हित में वोट देंगे। और हमारी जो यूथ है, नई जनरेशन है, उन सबको तो बोल रहे हैं कि हमको कहने की ये जो जरूरत मैडम नहीं है। तीसरा फेज जो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, 400 पार का इन्होंने नारा दिया, इस बार क्या क्या ऐतिहासिक काम ये करेंगे? ऐसा काम जो हमारे RSS संघ ने सोच रखा है वो काम। इसीलिए अभी आपने देखा कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी बने हैं जो उस कड़े नियमों को कर सकते हैं। हमारे खुद मोदी जी ने बोला है कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी पिक्चर अभी बाकी, सारे जितने भी कानून लाने हैं वो अब लेके आएंगे। इसलिए हमको 400 अभी पार मोदी जी की चाहिए। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उन्होंने ये कहा है कि मुझे जीतने दो, 100 दिन में क्या करता हूँ। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे मेन CAA का कानून लागू हो गया है, पर उसको वापस अमल करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। फतेहनगर सनवाड़ की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? फतेहनगर सनवाड़ की महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको राष्ट्र हित में, देश हित में वोट करना है। जो राम जी का मुद्दा था, आपके सामने कोई हल नहीं कर पाया, हमारे मोदी जी ने हल किया है। 370 की जो धारा थी, कोई हल नहीं कर पाया, आपने हल किया है। हमारी जो मुसलमान बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित थी, उनको भी क्या हक दिलाया है? मोदी जी ने दिलाया है। यानी उज्ज्वला योजना हुई, जनधन योजना हुई, महिलाओं के लिए अभी 33% जो आरक्षण मिला है वो सबसे बड़ी बात है। कोई नहीं कर सका, वो हमारे मोदी जी ने किया है, वो हमारी भाजपा ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहनगर सनवाड़ द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम किया जा रहा है और मोदी जी ने जो इस देश के लिए विकास के काम किए हैं, उन कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि इस बार नगर पालिका क्षेत्र से ऐतिहासिक लीड लेवें। और मोदी जी को वोट देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने देखे हैं, तो अब आने वाला तीसरा कार्यकाल है, वो वास्तव में एक ऐसा कार्यकाल होगा जब मोदी जी ने कह दिया है कि अगले 100 दिन की योजनाएं हमारे लिए तैयार है। और मोदी जी का विजन विकास तो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, अर्थव्यवस्था के मामले में हो, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम इस कार्यकाल में होगा जो न भूतो न भविष्यति होगा। और शायद भारत का जो अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर है, वो सन 2025 में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अंग बनेगा, ये हमारा मानना है। मोदी जी निश्चित रूप से राष्ट्र पुरुष ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श साबित होंगे। और ऐसा योगी और तपस्वी भारत की जनता को बहुत बहुत वर्षों के बाद मिला है, जो ऐसा तपस्वी जो राष्ट्र हित में समर्पित है। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। चेयरमैन साहब, आने वाला भाजपा का जो तीसरा फेज है, इसके बारे में कुछ? आने वाला तीसरा फेज़, देखिए, पहली बात तो आपने ही कह दिया कि आने वाला, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां हर व्यक्ति ये विश्वास के साथ कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश और दुनिया में जो मोदी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, आज पूरा भारत ये सोचता है, प्रत्येक भारतीय ये सोचता है कि
मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। मोदी जी ने ऐसे कई मसले हल किए हैं जो स्वप्न में सोचते थे, धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, महिला विधेयक कानून लागू करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, और आगे जो मोदी को पूरा देश एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। आज मोदी जी की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। हम सुबह से जनसंपर्क में प्रत्येक घर में मोदी जी का फायदा पहुंचा है, मोदी जी के योजना का फायदा पहुंचा है। इसलिए हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसा देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री बना है, और मोदी जी लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक 400 पार के लक्ष्य को पार करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम इस यज्ञ में हम भी अपना योगदान देकर इस जीत को ऐतिहासिक और बहुत ही ऊंची जीत में हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जय भाजपा, विजय भाजपा। गई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 30,000 मतों से विजय हुए थे धर्मनाथ जोशी। उसके बाद में सीपी जोशी 1 लाख मतों से विजय होते। इस बार भाजपा मंडल अध्यक्ष के तहत आप क्या कहना चाहेंगे कि महावली तहसील में सीपी कितनी लीड लेंगे? आज हम मोदी जी के अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साथ लेकर हमारे प्रदेशाध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी जी को भारी मतों से तीसरी बार विजय बनाने के लिए घर घर संपर्क भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहनगर ने शुरुआत की है। और पहले से 98,000 वोटों से जो महावली विधानसभा में जीते हैं उससे अधिक वोटों से सीपी जोशी को जीता गए हम लोकसभा से भेजेंगे। आप कई दिनों से ये जनसंपर्क कर रहे हैं तो रुझान तो आपको पहले से ही पता है, क्या कहना है इन आम जनता का? जो आम जनता में जो उत्साह देखा हमने, घर घर जो संपर्क किया, वो 26 तारीख की इंतजार कर रहे हैं और बड़े उत्साह से 100% मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर है। और इस बार भारी मतों से हम सीपी जोशी जी को और अब के 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी का है वो पार करेंगे। आज हम फतेहनगर सनवाड़ नगर मंडल की तरफ से आज डोर टू डोर हम जनसंपर्क कर रहे हैं। घर घर जाकर सभी को हम 26 तारीख के वोट के लिए आह्वान कर रहे हैं। और हम जाने के पहले ही बोल दिया उन्होंने। कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, जो अदर वोट हैं अदर लोगों में आप क्या कर रहे हैं? जैसे अदर लोगों में हमने ये किया है, हम जाके कह रहे हैं जो वोट समय के साथ बदल जाते हैं, जो समय वो नहीं बदल रहे हैं। इस बार बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे को जाते ही यही शब्द सुनने को मिल रहे हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से 400 पार जाएंगे। और हमारे राजस्थान में यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी हैं सीपी जोशी जी को हम जिताएंगे। राजस्थान की सरकार बनते ही SIT गठित हो गई, पेपर लीक के थे, 65 आरोपियों को अंदर डाल दिया है। तो युवाओं के साथ हमने धोखा नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है, तो हम वैसे ही आएंगे। आप कुछ बोलेंगे? मोदी जी के 400 पार का लक्ष्य है, उसको हम हासिल करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और इस लक्ष्य को उनका लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और मेलाना जी, आप मोदी की टीम है और मोदी के 400 के सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल 400 के लक्ष्य को हम पार करेंगे और पूर्ण कोशिश करेंगे और सीपी जोशी साहब को पुरानी जो लीड है उससे काफ़ी ऊपर लीड देके विजय बनाएंगे। मैं चुन्नीलाल विश्नोई का जीवन पार्टी के साथ और पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। और आज हम मोदी जी के 10 साल को देखते हुए चारों तरफ जो विकास हुआ है, रोड वगैरह हर तरह से, औरतों के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना आज तक 70 सालों में नहीं हो सका वो कार्य मोदी जी ने कर दिखाया है। ये बाबूजी, ये जो जनता है ये एकदम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, महिलाओं, बच्चे, युवा, जवान, ये सब लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो 500 वर्ष से जो कार्य नहीं हुआ राम मंदिर के बारे में, वो अभी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। 370 धारा, जो कभी ऐसा नहीं मानते थे कि यदि इसको कोई हटा के हाथ भी लगा दे तो देश में खून खराबा हो जाए, पर उन्होंने बड़ी शांति प्रिय से इस तरह से 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और अब POK की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, सारे POK के लोग जो कह रहे हैं वो कि हम मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। न कोई मुसलमान से परहेज है, न हिंदू से परहेज है। और हिंदू, मैं बाबूजी कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था
तो पाकिस्तान की महिलाएं भारत आना चाहती हैं, पाकिस्तान के युवा भारत आना चाहते हैं। बिल्कुल, हम जो टीवी पे देखते ये जो बदलाव जो हुआ है, आज के युग में पाकिस्तान के पत्रकार वगैरह सभी कह रहे हैं कि हमारे देश को लूट खाया इन नेताओं ने, और मोदी जी जैसे नेता पूरे राष्ट्र में और पूरी दुनिया में उनका एक नाम, और उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं, देश आज अपने हिंदुस्तान की बात आप मानता ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लोगों का मन जीता है। जीता क्या, मोदी जी और हिंदुत्व एक लोगों के दिमाग में ये है ना। तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। इस तरह देश में ऐसा माहौल है बड़ा शांति प्रिय, और जिन आदमियों की सत्ता चली गई है, कोई भी विपक्ष में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो आज एक साथ हो गए हैं, और मोदी जी को हजारों गालियाँ भी देते हैं। तो मोदी जी के लिए वो एकदम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बन के और जनता में वो बात जाती है। तो आज देश चारों तरफ मोदी जी के 400 लक्ष्य के पास। एक आखिरी प्रश्न, हाँ जी, पूरे भारत में दूसरी पार्टी के नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उन्होंने उस राह को देख लिया कि वो कांग्रेस नहीं रही है, और अब कांग्रेस में सभी भ्रष्टाचारी लोग चले गए। उनका जी बड़ा कुलारा था उसे रहते उस हुए, पार्टी में रहते तो कोई भी आना चाहता तो पहले सोचता है कि मेरी क्या इज्जत रहेगी, मैं इधर से इधर जाऊंगा। पर जब मोदी जी का साथ देखा उन्होंने और सनातन पर कुठाराघात होने लगा विपक्षियों द्वारा, तो उन्होंने सनातन के पक्ष में थे वो, और उन्होंने उसी समय छोड़ के और मोदी जी को, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये थे बहुत पुराने भाजपाई, जिनकी भाषा, जिनके विचार आपने सुने। मेरम न्यूज, मुकेश पारासर, फतेहनगर। जी, आज जो ये जनसंपर्क आप कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। आज से जनसंपर्क अभियान हमारा शुरू हो गया है। दो बूथों में आज पूरा जनसंपर्क हो जाएगा, और हर रोज़ 2 बूथों को करते हुए एक बार 4-5 दिनों में पूर्ण सभी बूथों पे जनसंपर्क अभियान पूरा हो जाएगा। जो घर घर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है उसे पूरा कर लेंगे। मतलब आप डोर टू डोर, मतलब ये डोर टू डोर, हर घर पे जा रहे हैं और वहाँ पूरा समय दे रहे हैं। आप तो मंडल अध्यक्ष रहे हुए हैं, हाँ। और अभी इस कार्यकाल में अभी क्या फर्क आपको लग रहा है? नहीं, वही है मोदी जी का, और जो देश में एक लहर चल रही है वो पूरे चरम पर पहुंची हुई है। पहले जितने जीते थे उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे फतेहनगर सनवाड़ मंडल से, और पूरे राष्ट्र हित के लिए सभी ने संकल्प ले लिया है कि मोदी जी को वोट देना है सीधा। देखिए महेश जी, आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार बन गई है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है, मोदी सरकार को लाना जरूरी है, और 400 पार होना जरूरी है। ये ही देश का संकल्प है। हर आदमी ने संकल्प ले लिया है कि मोदी जी को 400 पार पहुंचाना है, और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अग्रिम स्थिति में पहले स्थान पे खड़ा करना है।